Hi, guys, and welcome to Life Talks with Karan. In today's episode, I am having an old friend of mine, Ashim, with me to talk about loneliness. क्योंकि loneliness एक ऐसा टॉपिक है यार जिसके बारे में ना लोग बहुत कम बात करते हैं और जो करते हैं उन्हें सोसाइटी नेग्लेक्ट करती है. So hi Ashim, Hi Karan, how's कैसा? life? I'm good. I'm good. Good, What good, about you? good. How are you? Good, good. I'm also good. So Ashim, before then- starting, what is loneliness like according to you? Loneliness यार एक हमारी लाइफ में ना void है जो हम खुद क्रिएट करते हैं बेसिकली. अगर मैं बहुत सिंपल टर्म्स में अगर उसे एक्सप्लेन करूं, बट नहीं, पर ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है. हो सकता है कि एक्चुअली लोनली हो, बट हो सकता है किसी ने आर्टिफिशियली क्रिएट कर रखा हो अपनी लाइफ में और अब वो उसकी अपनी रियलिटी मान रहा है. मतलब तेरे मैं उसे थोड़ा मतलब है इट्स ऑल इन द माइंड टाइप ऑफ थिंग कि आपने दिमाग में मान लिया आप लोनली हो नहीं, लेकिन ये दिमाग में मान लिया. इट्स बेसिकली अ फीलिंग. जैसे जैसे आप खुश होते हो, आप गुस्सा होते हो, ये एक वैसी फीलिंग है जो हमने बस क्रिएट कर ली है. मतलब कि नॉट एग्जैक्टली. देख, काफी सारे सिनेरियोज हो सकते हैं. अब लेट्स से एक बंदा है, बंदी है, अपने 17 से लेकर 22, 23, 24 की एज तक का है. ठीक है. अब मैं एक पर्टिकुलर सिनेरियो की बात कर रहा हूँ यहाँ पर. उस एज में क्या होता है यार, हमारे पास ना गोल्स होते हैं हमारे दिमाग में, एम्बिशंस होते हैं, एस्पिरेशंस होते हैं. गोइंग फॉरवर्ड हमें हमारी लाइफ ऐसी चाहिए. ठीक है. अब हो सकता है, जो कि मेरे साथ भी था, ये हम उन एम्बिशंस को, गोल्स को, जो भी हमारा स्ट्रॉन्ग डिजायर है हमारी लाइफ के लिए, उसे हम प्रायोरिटी बहुत ज्यादा दें. हाँ, मतलब इतना खुद को इतना बड़ा बना लें. या उसे हम प्रायोरिटी इतनी ज्यादा देते हैं कि हम बाकी सारी चीजों को नेग्लेक्ट कर देते हैं. जो कि मैंने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करा है इमीडिएटली आफ्टर 12th. तो मैंने अपने सारा फ्रेंड सर्कल छोड़ दिया था, लाइक लिटरली जीरो. ओके. इमीडिएटली आफ्टर 12th मेरे साथ यही हुआ था. बिकॉज मुझे था कि लाइक मेरे और बाकी फ्रेंड्स ने लाइक वो कॉलेजेस की अपनी तैयारी कर रहे थे, मैंने ड्रॉप कर दिया था, है ना. तो एक ये भी आया था कि यार अब मैं उन्हें फेस कैसे करूंगा इस चीज से. बिकॉज यार जहाँ पर आप कुछ डिफरेंट कर देते हो ना, आप क्राउड से अलग हो गए हो. अब आप उस क्राउड में मैच नहीं कर पा रहे हो, तो आप एक सोशल डायलेमा वाली बात क्रिएट हो जाती है कि मैं अब सोसाइटी को फेस कैसे करूंगा. मतलब एक कहीं ना कहीं डर तो रहता है. आप उस स्टेप तो ले लेते हो, उसके बाद आपको डर लगता है कि मुझे उन्हीं लोगों में उठना बैठना है, उन्हीं लोगों से इंटरेक्ट करना है. अब मैं उनसे कैसे नजरें मिलाऊंगा. या एक होता है, एक डीप डाउन वी नो इट कि एक होता है. और उस टाइम तो इतनी जिद, एज विच यू आर टॉकिंग अबाउट, अभी भी कुछ ज्यादा बड़े नहीं, लेकिन फिर भी उस टाइम तो हमें और कुछ नहीं पता होता. तो हम अपने माइंड के सर्कल के अंदर ही घूमते रहते हैं, क्योंकि कोई बताने वाला नहीं होता. और बताने वाला क्या, हम पूछते नहीं किसी से. हम फीलिंग किससे शेयर करते हैं? हम किसी से नहीं करते. वी आर जस्ट, हम खुद को आइसोलेटेड रखते हैं. राइट यार, हम फीलिंग शेयर भी करते हैं, हमें खुद को नहीं पता हमें चाहिए क्या है. बिल्कुल बिल्कुल. हम खुद ही अभी इतने बड़े कंफ्यूजन में होते हैं कि हम पूरे दिन अपने आप से बातें करते रहते हैं. यार ये है ना, हम अपने आप से बातें करते रहते हैं, हम कॉन्स्टेंटली थॉट क्रिएट करते रहते हैं. टिक के नहीं. ओवरथिंकिंग की पोजीशन में हम एक ओवरथिंकिंग स्टेट में भी रहते हैं. स्टेट ऑफ कंफ्यूजन कह लो, ओवरथिंकिंग कह लो, सब एक ही चीज, हम उसमें रहते हैं. अब क्या है कि जब मैं गोल्स की बात कर रहा था, मान लो हम एक बंदा है जिसके गोल्स हैं. अब वो चाहता है उसका आईआईटी में एडमिशन हो. राइट. ठीक है. 11th-12th उसने अच्छे से पढ़ाई करी. 11th-12th में भी क्या हुआ, वो पढ़ाई पे फोकस कर रहा था, फ्रेंड्स पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया. अब ऑब्वियसली फ्रेंड्स पे ज्यादा ध्यान नहीं दोगे तो फ्रेंड्स तो कम बनेंगे ना. हाँ बिल्कुल, क्योंकि लाइफ में जिस चीज को प्रायोरिटी दोगे उसके बाद बाकी अगर बैलेंस बना के नहीं रखोगे तो एट अ सर्टेन पॉइंट के बाद ये लगेगा कि अच्छा मैं सिर्फ यही कर रहा था. और पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको लगेगा शिट यार वो भी कर लेता है. दैट्स अ ह्यूमन नेचर. जो दोस्त बनाता है वो कहता है पढ़ लेता, जो पढ़ लेता है वो ये कहता है यार दोस्त नहीं बनाया यार. मतलब पीछे मुड़ के. अब उसी को एक स्टेप हम फॉरवर्ड जाके देखते हैं क्या होता है. 12th उसने करा, वो सोचता है मैं ड्रॉप करता हूँ और अच्छे से मेहनत करूंगा. ठीक है. लेट्स से एक साल बाद उसने ठीक आईआईटी क्रैक कर लिया. अब वो आईआईटी में जाता है ना. अब पिछले 3 साल उसने सही से अच्छे फ्रेंड बनाए नहीं थे. अब वो वहां पर नए लोगों में जाता है और वो वहां पर ना एक एंग्शियस फील करता है. अभी अचानक से नए लोग आ गए, इनके साथ में मिक्सअप कैसे हूँ. हाँ, क्योंकि पिछले 3 साल से वो बहुत आइसोलेटेड मतलब रहा है, क्योंकि उसने ह्यूमन इंटरेक्शन तो किया ही नहीं ना. करा ही नहीं. एकेडमिक्स में तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर लिया, बट उसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट, भीड़ का हिस्सा बन के कैसे भीड़ को मतलब चलना है कभी सीखा ही नहीं. और जब एकदम से कॉलेज के दरवाजे खुलते हैं तो वो डर जाता है, वो सहम जाता है
और फिर कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो एकेडमिकली भी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकता होगा ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि ये एक ऐसा एस्पेक्ट है जो बहुत चीजों को इम्पैक्ट करती है, राइट? मतलब अगर आपको आइसोलेशन वो फील हो रहा है तो आप नहीं परफॉर्म कर सकते अच्छा। यार हमारे सेल्फ एस्टीम पे इतना बहुत बड़ा हर्ट होता है सेल्फ एस्टीम पे। हम कॉन्फिडेंट ही फील नहीं कर पाते किसी के सामने बात करने से। बिल्कुल बिल्कुल कॉन्फिडेंट ही फील नहीं कर पाते। आप देख, मैं एक स्टोरी लाइन की तरह हम इसे आगे ले चलते हैं, ठीक है? अब वो बंदा कॉलेज में है, उसे नए दोस्त बनाने, वो और लोगों को देख रहा है, अच्छा यार बहुत अच्छा मिक्सअप हो रहा है, ठीक है? वो देखता है वहाँ बास्केटबॉल कोर्ट में यार लोग आराम से बास्केटबॉल खेल रहे हैं, वो बास्केटबॉल खेलता भी है बट इंटरेक्शन कर नहीं पाता है, वो बस गेम पे फोकस कर रहा होता है। फिर से वो कि गेम जीतना सोशल गेम जीतना है, एग्जैक्टली, साइकोलॉजी है ना? वैसी बनी हुई है ना गेम, हाँ वही, ये सारा मेंटल गेम है यार, हमें समझना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा ये हमने एक हमारी फेक रियलिटी हमने एक्सेप्ट कर ली है। बिल्कुल। अब उसे लगता है कि वो बंदा वो ऐसा ही है। अब वो क्या करेगा, मोबाइल पर जाएगा, सोशल मीडिया पर लोगों को फॉलो करेगा, वहां पर टेक्स्ट करके उनसे बात करने की कोशिश करेगा, राइट? वहां पर वो उस जाल में ना और फंसता चला जा रहा है। हाँ, मतलब ह्यूमन इंटरेक्शन यानी कनेक्शंस भी ह्यूमन बीइंग का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा क्या है? मेकिंग कनेक्शंस। अगर हम इस वर्ल्ड में आए भाई, मुझे लगता है एक बारी को तू पानी के बिना और खाने के बिना भी रह सकता है, बट कनेक्शन के बिना नहीं रह सकता। अगर कनेक्शन के बिना नहीं रह अगर सकता। छोटा बच्चा, मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई छोटा बच्चा भाई वो जमीन पे, छोटा बच्चा अगर मैं उसको अपनी उस माँ से दूर कर दूं, तो क्या वो एक जो कनेक्शन है जब वो टूटता है तो क्या वो माँ खाना खा पाए, कुछ भी कर पाए, उसकी जो बेसिक सबसे बेसिक नीड भी होगी वो भी छोड़ देगी। क्यों? क्योंकि उससे अपने बच्चे, इट्स अ कनेक्शन, राइट? कनेक्शन वाली चीज में मतलब सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि कनेक्शन प्लेज एन इंपॉर्टेंट। और अब इस कंटेक्स्ट को आज की चीज में हम देखें तो कनेक्शंस कैसे बेस हो रहे हैं? दोस्ती, यारी, प्यार कैसे कैसे शेयर हो रहा है? इट्स और लाइक यार मीडिया, कितना इट्स लाइक फेसबुक। मतलब याद है जब बचपन में होते थे, लाइक मैं कह रहा हूँ फोर्थ फिफ्थ क्लास से भी नीचे, हाँ, तब कभी ऐसी कोई फीलिंग आई कि फ्रेंड्स बनाने में कोई दिक्कत हो रही है? पूरी नहीं, क्लास फ्रेंड होती थी, जो बंदा बिल्कुल मिलता है वो बिल्कुल। फ्रेंड था यार अपना। ना टॉपर, मतलब एज ना ये मैटर था नहीं कि भाई करता। कैटेगराइजेशन नहीं था। तब भी बच्चे पढ़ाई में कुछ अच्छे होंगे, कुछ नहीं होंगे, कुछ नालायक होंगे, मतलब डेफिनेटली। लेकिन तब हमारा थॉट, इट्स ऑल अबाउट थॉट प्रोसेस ना। तब ये नहीं होता था कि मैंने टॉपर से ही दोस्ती करनी है, या मैंने ये कूल लुकिंग है इसलिए ही दोस्ती करनी है, मैंने नर्डी से ही एग्जैक्टली दोस्ती करनी है। एग्जैक्टली। ये जजमेंट्स, ये चीजें नहीं होती थी क्या जो। होता है ना यार, हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं ना, हम अपने ना एक माइंड में एक एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं, एक ना एक रियलिटी रख लेते हैं जहां तक हमें पहुंचना है, हाँ, एक जहां पर हम स्केल पहुंच सेट नहीं कर पाते लेते हैं, हैं, मान ले एक है स्केल ना? सेट कि अपनी अपनी। हमें अगर अगर हमें फ्रेंड्स चाहिए तो वो इस तरह के चाहिए, बिल्कुल। ऐसा लाइफस्टाइल वो जी रहे हो। अगर हमें घूमने जाना है तो हम ऐसी जगह पर जाएं, ठीक है? यस, उसका हम तो, उसमें इंटरेक्शन तो करें, खैर हम ऐसे सोशल लोगों के मीडिया ने भी साथ करें। काफी रोल प्ले किया है। हाँ, कि एक सेट पैरामीटर्स हैं कि अगर आपने इंस्टा बायो पे हाँ हम मालदीव्स कह देख सकते लिया, हैं। या कहीं टिकटॉक पे कुछ बाहर की मतलब वीडियोस, ऐसा नहीं है कि इंडिया में कम घूमने की जगह है, राइट? ऐसा नहीं है। बस फर्क इतना है कि दूर की चीज हमेशा अच्छी लगती है, पास की चीज की हम वैल्यू नहीं करते। हाँ, और फिर होता क्या है ना कि जब हम वो एक्सपेक्टेशन हम सेट कर लेते हैं ना, लेट्स से एक बंदा है, उसे एक बच्चा है, उसे फ्रेंड्स चाहिए कि भाई हम अगर मिलें तो सीधे स्टारबक्स में ही मिलें, बिल्कुल। या है ना? अब यार क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशन सेट हो गई मिल है के ना? फोटो डालनी है ना। चलो मिलके फोटो डालें, मान लो फोटो नहीं भी डालनी है, बट हाँ क्या होगा, हाँ, अब क्योंकि उसने वो बार सेट कर दिया ना, अब उससे कोई एक मिले ना कि यार घर पे ही मिलते हैं ना आराम से, क्या कहते हैं, नींबू पानी पियेंगे, वो रिजेक्ट कर देगा उसे, क्योंकि उसने अपना बिल्कुल। बार वो सेट कर दिया है। और राइट। अब वो उसे और अब उससे वो लगता है कि वो लोनली है, जबकि लोनली नहीं है वो, उसने वो फेक रियलिटी क्रिएट कर दी है, जो कि वो अपनी रियल लाइफ की जो रियलिटी है उसमें उसे वो इंट्रोड्यूस करना चाह रहा है, जो कि नहीं हो पा रहा। हाउ इंटरेस्टिंग इज दिस, इजंट इट लाइक कि एक वर्चुअल वर्ल्ड भी क्रिएट कर रखा है, मतलब सो एग्जैक्टली कॉल्ड। एग्जैक्टली। इट्स हमने हमने उन्हें क्या, मुझे नहीं पता उस चीज को क्या बोलते हैं, बट इट्स लाइक इट इज ट्रू इन अ सेंस। वो क्या गियर बॉक्स जो आता है ना, गियर बॉक्स गेमिंग, सो एवरीबडी वो लग चुका है सबकी आंखों के आगे। बस फर्क इतना है कि लोग उसे लगा के नहीं घूम रहे हैं, बट वो लग चुका है कि सेट, एक चश्मा पहन लिया है, तो अब दुनिया उसी रंग से दिखेगी ना जो जो आपने पहन रखा है, कि वो सही है, वो गलत है, ये चीज नहीं है। और नोनीनेस में तो मुझे एक ये लगता है कि कोई आपका दुश्मन नहीं है, सबसे बड़े दुश्मन तो आप खुद के हो यार। ऐसी, ये ऐसा कॉज है दैट इज द जिसके आंसर अंदर, राइट देयर। जिसके अंदर कोई और आपका दुश्मन है ही नहीं। हाँ, किसी कोई नहीं और है। को आपको तोड़ने की, किसी और वजह को कुछ चाहिए ही नहीं है। आप खुद ही काफी हो। खुद शीशे के सामने खड़े हो जाओ, देखो यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता, मैं तो यहाँ पे बिलोंग ही नहीं करता। मतलब
एट द अटर मोस्ट इसका क्या होगा, ऐसे थॉट्स भी आ सकते हैं कि खत्म कर लेते हैं सब कुछ। मतलब इसका बहुत एक्सट्रीम केसेस में बिल्कुल हो सकता है वो, वी हियर दैट, बिल्कुल हो होता भी सकता है, है। राइट? कि मतलब अल्टीमेटली लोनलीनेस या डिप्रेशन में लीड करता है। it's the first phase, it's the फिर first phase which we are, फिर वो yeah, डिप्रेशन पिल्स और एंजाइटी पिल्स तुम खाने लगो, स्लीपिंग पिल्स खाने लगो, तुम्हें रात को नींद भी नहीं आ रही है इस चीज को लेकर। क्योंकि अब तुम्हारे पास कोई सोशल सर्कल नहीं है, तुम्हारे पास कोई बात करने वाला नहीं है, तो तुम अपनी बातें किसी से शेयर नहीं कर पाते, तुम किसी के साथ बाहर जाते नहीं हो, तुम पूरे दिन घर में भी बैठे हो। indulge in drugs and all that stuff, मतलब किसी भी चीज की एडिक्शन भी हो सकती है। बिल्कुल यार, क्योंकि हमें एक सेंस ऑफ एंटरटेनमेंट, सेंस ऑफ प्लेजर तो हमें चाहिए कहीं ना कहीं से यार और फिर वो सब कुछ आता है, फिर वहां पर ड्रग्स आ गया, अल्कोहल आ गया। बिल्कुल, एक स्टडी मैंने पढ़ी थी कि लीडिंग टू लोनलीनेस, इट्स लाइक एक डे पे आपको पता है कैसा फील होता है कि आप 15 सिगरेटें पी रहे हो, यू आर स्मोकिंग, द सब्जेक्टिविटी जो आपको एक भी ह्यूमन बॉडी को फील होती है, वो 15 सिगरेट्स अगर बंदा एक दिन में पिए। अब कुछ लोग ऐसे होंगे, मैं तू, कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं, काफी सने, कि हम स्मोक नहीं करते। ठीक है, आप स्मोक नहीं करते, पर आप हेल्थ को कहां इफेक्ट करते हो, जब ये लोनलीनेस के थॉट आपके दिमाग में आ रहे हैं। और हाउ स्ट्रेंज इज दैट, ये लोगों को पता है? नहीं पता होगा, ऐसी चीजें लोगों को नहीं पता होंगी। उन्हें बाहर का सुपरफिशियली कि मैं सुट्टा मारता हूं, मैं नहीं मारता हूं, सिर्फ इन चीजों पे ध्यान जाता है। ये ऐसे थॉट प्रोसेस पे अपनी बॉडी को हम कितना एक डायमेंशन और आगे सोचे तो कितना फर्क पड़ता है इन फीलिंग से भी। अपने आप में डाउट क्रिएट करना, नेगेटिविटी में जाना कि मुझे कोई पसंद नहीं करता, मैं कहीं पे रहने लायक नहीं हूं, बहुत डिस्कनेक्ट फील करना। क्योंकि अगर तू देखेगा कि आधे ज्यादा क्राइम्स क्यों होते हैं, कोई चोर होता है वो क्यों चोर होता है, कोई ड्रग एडिक्ट होता है वो क्यों, क्योंकि दे आर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द अदर पर्सन। जब तक मैं तेरे से कनेक्टेड हूं, मान ले मैं एक ह्यूमन, उससे मैं अपने आप से ही कनेक्टेड नहीं हूं, पहली बात तो सबसे पहले तो अपने आप से कनेक्ट होना पड़ेगा, राइट? लेकिन अगर मैं डिस्कनेक्टेड हूं, मुझे कोई भी क्राइम करने के लिए तुझसे डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा, वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा। क्योंकि ना जहां प्यार होगा, अब मैं अपने घर वालों को चोट, मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई मुजरिम है, कोई भी है, वो अपनी माँ को, कुछ एक्सट्रीम केसेस अलग बात है कि आप लोनलीनेस बिल्कुल पहुंच गए, लेकिन दे कैन नॉट, वो अपने परिवार, अपने घर में चोरी नहीं कर सकते। चोर भी अपने घर के लिए जब ऐसी चीजें क्योंकि वो वहां कनेक्टेड है ब्रो, ये जो कनेक्शन है उसे डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा। हाँ यार, और अगर कोई बंदा लोनली है ना, और अगर ये सुन रहा है वो, तो सबसे एक बहुत ही बेसिक अगर मैं चीज कहूंगा, और कोई भी बुकेट लैंग्वेज नहीं है, जो कि सबसे पहली बात, अपने आप से कंफर्टेबल होना से फील करना पड़ेगा। बिल्कुल, अपने आप से बात करना शुरू करना पड़ेगा, एक्सेप्ट द रियलिटी कि मैं ये फील, इनिशिएटिव लेना पड़ेगा यार उसके लिए। मैं तो उसके एक एक्सट्रीम पे कि बेस ही होना चाहिए, बात करना शुरू करो, बात करना अच्छा है। फोन मिलाओ, फोन उठाओ, फोन मिलाओ, लिस्ट में कुछ तो, कोई तो ऐसा नंबर होगा जहां तुम्हें मिला के ये कह सको कि हाँ ये मैं फील कर रहा हूं। और अगर वो नहीं भी है, डायरी लिखो आदत, मतलब सो कॉल्ड लिखना शुरू कर दो। लिखना गुड हैबिट है एक। अगर सो कॉल्ड आप फोन नहीं मिला सकते, आपके पास एक भी कॉन्टैक्ट नहीं है, ब्रो, ये मैंने पर्सनल लाइफ में किया था एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इन माय लाइफ। जब मैंने अपनी 12th की थी, तो आइसोलेशन एक बहुत बड़ा फेमस होता है कि 12th के बाद काफी लोगों की ना आंखें खुलती है। तो वो काफी सिनेरियोज में आप वो एक अलग ही टॉपिक है। आप करियर की जद्दोजहद में एकदम से रियल वर्ल्ड में एक्सपोजर होता है, कॉलेज के बाद भी होता है, वो अलग लेवल का होता है, तब मेच्योरिटी आ जाती है, जैसे हम साउंड कर रहे हैं अभी, राइट? लेकिन तब जब आपकी आंखें खुलती हैं, तो उन दिनों से खुलती हैं कि पेंसिल फाइट खेल खेल के, सैटर्न जुपिटर, वो सीढ़ियों पे खेल खेल के, ऑडी खेलते खेलते आप कब बड़े हो गए आपको नहीं पता लगता। लेकिन क्योंकि लाइफ तो चलेगी ना, उस फेज से जब आप आगे बढ़ते हो, उस टाइम पे मैंने मतलब लिखना शुरू किया था, और मैंने उसकी पावर देखी कि अगर आपके पास कोई नहीं है बात करने वाला, आप खुद से बात करो। लेकिन अच्छी बातें, पॉजिटिव बातें, नेगेटिव आई नो कि आएंगी, जब आप ऐसी स्टेट ऑफ माइंड में हो तो शुरू में नेगेटिव ही आएंगी, बट शुरू करना, द फर्स्ट स्टेप इज स्टार्ट राइटिंग, स्टार्ट टॉकिंग, बात करना अपने आप से, बाहर से करना जरूरी है। कुछ लोग वही नहीं करते ही नहीं है। मेरा थोड़ा अलग मानना है, लाइक ठीक है पॉजिटिव बातें लिखो, बट जब हम अपने आप से बातें कर रहे होते हैं ना, हमें डीप इनसाइड पता होता है हम क्या होते हैं। बिल्कुल, आपका आईना आपसे बेटर कोई नहीं, आपको आपसे बेटर कोई नहीं जानता, आप खुद अपने आईने हो। जो लिखोगे सच लिखो, फिर झूठ मत लिखो। जब तुम अगर पॉजिटिव लिखोगे ना, तो वो झूठ लिख रहे हो तुम। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि पॉजिटिव इन द सेंस कि हमेशा आई एम अ विनर, आई कैन बी, नहीं भाई, ये रियलिटी लिखो वहां यू आर अ लूजर, और अब लिखो तुम क्या करने वाले हो उसके लिए।
उसको सही करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। एक्सेप्टेंस, दैट एक्सेप्टेंस कि हाँ मैं आज अकेला हूं, मैं क्यों अकेला हूं, क्या पैरामीटर्स में अकेला हूं, क्या मैं सच में अकेला हूं या मैंने अपने माइंड के अंदर ऐसा इल्यूजन बना लिया या अपनी लाइफ के अंदर इल्यूजन बना रखा है कि मैं अकेला हूं। आप, क्योंकि वो आपको फील हो जाता है, आप अपनी बातों में हमेशा ऐसे ही साउंड करोगे, जब आप किसी और से कॉन्वर्सेशन कर रहे हो वो कहेगा यार तू कितनी नेगेटिव बात कर रहा है, मतलब आप बात करते चले जाओगे, आपका नेचर वैसा बन जाएगा। आप एक ग्रुप में बैठे हो, सब बहुत अच्छी बात कर रहे होंगे, आप क्या कर रहे होगे, हाँ ये तो हो गया पर ये हो जाता ना, ये हो जाता ना, तो सामने वाला कहेगा यार तुझे पता लग रहा है कि तू कैसे साउंड कर रहा है इस टाइम, और आप कहोगे दिक्कत होती है ना, क्या होता है सामने वाला तो बोलता नहीं, सामने वाला बस चला जाता है। हाँ ये भी सही है, उसी से तो और ज्यादा बिल्डअप होता ही है। बिल्कुल बिल्कुल और ज्यादा बिल्डअप होता ही है, क्योंकि या तो हाँ में हाँ मिलाने वाले हैं या फिर उठ के चले जाने वाले हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। 90% उठ के तो जाएंगे यार। हाँ हाँ किसको क्या पड़ी है तुम्हारी, किसी को कुछ नहीं पड़ी, नहीं किसी को घंटा नहीं फर्क पड़ता, बिल्कुल नहीं पड़ता, घंटा इस नहीं वर्ल्ड फर्क में पड़ता बिल्कुल यार। फर्क नहीं पड़ता। यू हैव टू ओन अप ऑन योरसेल्फ, वो नहीं करते ना, वो नहीं करते। एंड जो स्टोरीज, अब एक बात है, जैसे वी आर डिस्कसिंग ऑन दिस टॉपिक राइट, हमें भी लोग सुन रहे हैं, ये बात करना मैं मानता हूँ बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, क्योंकि जो हम डिस्कस कर रहे थे कि बात करना, एटलीस्ट इसको देख के किसी का मन कर जाए, कोई एक सलाह हमारी काम आ जाए, कोई एक चीज आ जाए। व्हेन यू लुक एट द टॉक्स हैपनिंग, जो इसके सर्वाइवर्स रह चुके हैं लोनलीनेस या इन सब चीजों के, लोग उन्हें ज्यादातर सुनते नहीं है। मैंने देखा है कि ये टॉपिक इज लाइक कोई टॉपिक थोड़ी ना है, ये कोई टॉपिक थोड़ी ना, मेंटल हेल्थ इज लाइक नहीं ये कोई टॉपिक थोड़ी ना है। अगर हार्ट की सर्जरी करानी हो या कुछ भी कराना हो तो लोग तुरंत भागते हैं, ओ भाई साहब हॉस्पिटल भागना है क्योंकि जान का सवाल है। भाई ये भी जान का ही सवाल है, बस ये आपको धीरे धीरे मारता है और फिर एक झटके में मारता है, फिर एक झटके में मारता है, क्योंकि टैंजिबल भी नहीं है ना। डेफिनेटली इसका रिकवरिंग मेथड भी इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि अगर आपने फर्स्ट लेवल पे ढंग से शुरू नहीं किया तो अगर आप सेकंड या थर्ड फेज में पहुंच गए, जो कि क्राइम और उन सब ड्रग है, तो आप कभी जिंदगी में ठीक नहीं हो सकते। आप बेशक काउंसलिंग ले लो, आप बेशक कितनी भी चीज कर लो, लेकिन कहीं ना कहीं उसका एक पार्ट, एक मल्टीपल पर्सनालिटी आपके अंदर छुपी रहेगी, और वो भले ही आप किसी को ट्रॉमा आपको बताओ हॉन्ट करता रहेगा ना पूरी लाइफ, हमेशा हमेशा ये बताता रहेगा दैट यू डू नॉट बिलोंग हियर। आप बहुत सक्सेसफुल भी हो जाओगे उसके बाद भी, या कुछ भी पैसा भी या सो कॉल्ड सारी चीजें आपके पास आ जाएंगी, तब भी आपको अंदर से होगा कितना खाली हूं ना, कितना अकेलापन है। उस सेटिस्फैक्शन के लिए आप दौड़ोगे जो आपको कभी मिल नहीं पाएगी, मुझे लगता है कि मिल नहीं पाएगी, क्योंकि इट्स लाइक वो ऑलरेडी है आपके अंदर है। आप सेटिस्फाई हो सकते हो कुछ ना पाकर, कुछ ना कर कर, जैसे जैसे सो कॉल्ड हम स्पिरिचुअलिज्म सॉलिट्यूड की बातें करते हैं, तो वो और क्या है। इसमें एक बहुत फनी कॉन्सेप्ट ये है कि लोग कहते हैं बीइंग अलोन इज नॉट योर वीकनेस, इट्स योर सुपर पावर। एक कॉन्सेप्ट बड़ा हाइप होता है कि अकेले, हर किसी के लिए वर्क बिल्कुल नहीं करता यार, हर किसी के लिए वर्क बिल्कुल नहीं करता। डेफिनेटली ये समझना जरूरी है, हर किसी के लिए नहीं करता, पर लोग समझते नहीं है ना। यू नो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं और करण हम दोनों यही कहना चाहते हैं कि यार तुम्हारी लाइफ के लिए हो सकता है कोई एंटायरली कुछ और चीज वर्क करती हो, वो तुम्हारे लिए अच्छी चीज है यार, किसी और से कंपैरिजन मत करो। बिल्कुल अगर तुम लोनली फील कर रहे हो तो अपने आप में देखो यार, तुम कभी तुमने इनिशिएटिव लिया किसी से बात करने के लिए। हो सकता है तुम्हारे कॉलेज में खाली 10 नंबर भी हो, बट क्या तुमने आज तक पिछले 6 महीने में किसी एक को भी कॉल करके देखा? हाँ, और इस टाइम पे तो खासकर इस टाइम पे किसी से कनेक्ट किया, बाकी टाइम अलग बात है। व्हेन ह्यूमैनिटी इज क्राइसिस, मतलब क्राइसिस हो रखे हैं, तब अपनी जिंदगियों से निकल के, या कभी कभी इंस्टाग्राम के हाई से बढ़ के कभी कॉल मिला है। आजकल हाई हेलो तो हो जाती है कि मैसेज किया था ना, मैसेज का रिप्लाई आ गया। यार मैसेज से आगे बढ़ो। क्या होता है ना अब, क्योंकि यार ये हमारी सोशल मीडिया वाली जो ये वर्ल्ड बन गई है हमारी आदत हो गई, अब हम टेक्स्ट पे बात करते हैं। आर्टिफिशियल कनेक्शंस ब्रो, फिर देख ले होता भी क्या है, फिर ऐसी लोनलीनेस या सो कॉल्ड प्रॉब्लम्स जनरेट नेचुरली। ब्रो मीडिया और लोनलीनेस का ना लेना देना आपस में है, इस पे हम शुरू नहीं होंगे, लेकिन जितना सोशल मीडिया और ये सारी चीजें बढ़ेंगी ना, एआई एंड ऑल दैट स्टफ, उतना ये चीजें लोनलीनेस, डिप्रेशन, एंग्जायटी, ये भी बढ़ेंगी, ये भी बढ़ेंगी। मुझे तो लगता है आने वाले टाइम में थेरेप्यूटिक और काउंसलर्स और इन सब की सैलरी, ज्यादा पैसा कमाएंगे, सैलरी बिलियंस और मिलियंस में होगी। आज भी होगी, आज भी डॉक्टर्स की अच्छी नेचुरली है, लेकिन हार्ट सर्जन से ज्यादा एक मेंटल सर्जन पैसा कमा रहा होगा, मुझे लगता है आने वाले टाइम में। एग्जैक्टली। हाँ,
आई वोंट बी सरप्राइज्ड आफ्टर 10 years अगर कोई मुझे तो जो ये सुन रहा है ना, एमबीबीएस की पढ़ाई इतनी ज्यादा मत करो, चाहे और भी बहुत ऑप्शंस है, तुम फ्यूचर को लेके देखो। हाँ डेफिनेटली ये भी एक सोचने का तरीका है। हाँ, हम लाइफ को बहुत लिमिटेड कर देते हैं यार, बहुत लिमिटेड, जबकि इतनी अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज, इतना सोचना, इतना कुछ है। और उस लिमिटेड करने में भी क्या होता है, बंदा यही सोचते जा रहा है, कंटिन्यूअस थॉट चले जाएगा, आई एम नॉट गुड इनफ, 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 मेरे पास पैसा है लेकिन आई एम नॉट गुड इनफ, मेरे पास लुक्स है, आई एम नॉट गुड इनफ, मेरे पास ये है, आई एम नॉट गुड इनफ। व्हेन यू आर कीप ऑन कॉन्स्टेंटली, आप एक हैबिट ही बना रहे हो अपने आप से, अपने अंदर से बोलने की कि यू आर नॉट गुड इनफ, यू आर अलोन, यू आर अलोन, यू आर अलोन, तो और क्या होगा? यार सच में वही ना, alone ही रहोगे? जो मैं कह रहा था, वही। जैसे मैं एक लाइन में Yes, डिफाइन करूं, yes, एक वर्चुअल वर्ल्ड हमने क्रिएट कर लेते हैं यार, हाँ बिल्कुल। सारी जड़ी वहीं पर है, वर्चुअल वर्ल्ड हम क्रिएट कर लेते हैं। अब एक्सपेक्टेशन हमारी इतनी ज्यादा हाई है कि हम रियल वर्ल्ड में हम उससे मैचअप करने की कोशिश कर रहे हैं, जब मैचअप नहीं हो पाता हम उसे रिजेक्ट कर देते हैं, हमारे पास कुछ होता नहीं है लाइफ में। अब जो लाइफ में कुछ होता नहीं तो लोनली तो फील करोगे, रिजेक्ट हम उसी चीज को नहीं करते जिसे हम कभी एक्सेप्ट नहीं करते। मतलब इनका रिलेशन, जब एक्सेप्टेंस नहीं हो पाता कोई भी चीज, मेरा एक स्टैंड पॉइंट है, मान ले मैं तेरे स्टैंड पॉइंट से, जब तक मैं तेरा स्टैंड पॉइंट एक्सेप्ट नहीं करता तो मैं उसे रिजेक्ट ही, हर उस चीज को जिसे हम सच नहीं मान सकते, एक्सेप्ट नहीं कर सकते, उसे हम रिजेक्ट ही करते। मतलब बट अगर हमारी एक्सपेक्टेशंस फॉल्स हो तो, एक्सपेक्टेशंस फॉल्स हो तो मतलब इस लाइन से तेरा क्या कहने का मतलब कि जो मैं वही बता रहा हूँ ना यार, जैसे मैंने पहले बताया, अब एक बंदा है जिसे चाहिए उसके दोस्त स्टारबक्स पे आके ही मिले उससे, ओके, उसे सारे स्टारबक्स वाले ही दोस्त चाहिए उसे, ठीक है। उसे कोई दोस्त, उसको कोई बंदा कहता है आ जा यार घर बन, हाँ, चाय की टपरी वाला नहीं चाहिए उसे। हाँ, मेरे घर पे है, मेरी मम्मी ने गाजर का हलवा बनाया बहुत अच्छा, बिल्कुल। वो कहेगा गाजर का हलवा, ओल्ड स्कूल है यार बहुत। अब वो क्या पास्ता रिजेक्ट कर एंड रहा है उन लोगों को, पास्ता एंड डोरिटो, मतलब समथिंग लाइक दैट काइंड ऑफ और खाएंगे। हो सकता है जो बंदा अपने उसके घर पे ला रहा है वो एक्चुअली उसके साथ एक अच्छा कनेक्शन बिल्ड कर ले। आप घर पे जाते हो, उनके पापा मम्मी से मिलते हो, एक अच्छी टेबल डाइनिंग पे, मतलब काफी एक ह्यूमन इंटरेक्शन होता है, दो बातें बड़ों से सीखने को मिलती हैं। ये अब नहीं होता। अब क्या होता है, अब गैदर मीट होता है, स्टारबक्स पे होता है, तू अपनी प्रोफेशनल लाइफ में क्या कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, हम क्या करना चाहते हैं। यार हम वही है ना, आउटर वर्ल्ड के लिए जी रहे हैं। अगर हम स्टारबक्स पे भी मिल रहा है ना, हमें उसे दिखाने के लिए, ये नहीं कि हमें उससे मिलना है, हमें स्टारबक्स पे इसलिए उससे मिलना है ताकि हम भी दिखा सके भाई हम भी स्टारबक्स पे हैं, राइट? ठीक है, गुची के कपड़े पहने हैं, वी कैन अफोर्ड, अच्छा पहन के वी कैन अफोर्ड दैट स्टफ। हाँ वी कैन, या फिर ऐसा हम लाइफस्टाइल जी रहे हैं जो भी हम इंस्टाग्राम पे जो और कुछ सेल होता ही नहीं है, लाइफस्टाइल तो सेल होता है वहाँ पर। यस, अब उस लाइफस्टाइल को हम देखते हैं, सब अपनी बेस्ट पिक्स अपलोड कर रहे हैं, फिल्टर्ड पिक्स अपलोड कर रहे हैं, ये कार्स, ये यॉट, ये मैंशन, ये वेकेशन, ये खाना। अब हमें लगता है कि यार हमें भी ऐसे ही करना चाहिए। इसमें एक थॉट ना अभी तेरे से बात करते हुए मेरे एकदम से क्लिक हुआ। हाँ बता ना। कि एक होता है, हम कहते हैं कि कोई सुनने वाला नहीं है इस प्रॉब्लम में, ज्यादातर लोग लगता है मैं अकेला हूं, मेरे पास तो कोई है ही नहीं, मेरा कोई सुनने वाला नहीं है। जबकि हो सकता है, जो हमने डिस्कस किया, कि सुनने वाला हो सकता है, आपने ऐसे जैसे मान लिया कि कोई सुनने वाला नहीं है या आप बोल नहीं पा रहे, दोनों में फर्क है ना। मतलब दोनों पिक्चराइजेशन में, मान ले तू वो है जिसे ये फील हो रहा है मेरे पास कोई सुनने वाला नहीं है, मैं वो हूं जिसे ये फील हो रहा है मैं बोल नहीं पा रहा, मैं चाहता तो बहुत हूं कि मेरा दोस्त सामने बैठा है, लेकिन मैंने एक फिल्टर ऐड ऑन कर लिया है कि अगर मैं बोलूंगा तो वो मुझे जज कर लेगा, वो मुझ पे हंसेगा, वो ये कहेगा ये कोई बात थोड़ी ना है। एग्जैक्टली। जैसे एक फनी नोशन के अंदर बहुत ये कहा जाता है कि आपका ब्रेकअप होता है तो उसके बाद आपको कुछ अच्छा नहीं लगता, आपको किसी में मन नहीं लगता, इट्स अ फनी पार्ट कि तब भी एक लोनलीनेस आती है, वो अलग टाइप की आती है, क्योंकि आपने अपने आप को भरा होता है किसी चीज से, होते आप तब भी अकेले हो, बस फर्क इतना होता है कि एक इंसान आपको कंप्लीट कर रहा है और आप उस पर डिपेंडेंट हो फॉर द टाइम बीइंग। नहीं यार, आप उससे थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे हो, आपके साथ उसकी कुछ मेमोरीज बिल्ड हो गई हैं बस अब जब वो इंसान चला गया, आपके पास दिन में 4 घंटे खाली हैं, मेमोरीज रह गई, उन्हें प्ले बैक प्ले मेमोरीज फॉरवर्ड फास्ट फॉरवर्ड कुछ भी करते अब रहो। इसलिए तुम्हारा दिल दुखता है। हाँ, जितनी बार सोचोगे उतना दिल दुखेगा। मेमोरीज हटा दो, सोचो मत, तो कहाँ दुखेगा, दुखेगा ही नहीं। Exactly. मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड मशीन है ह्यूमन मशीन ना। बिल्कुल है यार, या फिर इट्स नॉट दैट, सिंपलीफाई हमें करना पड़ेगा। इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन हम इंसानों ने बना दी। क्योंकि कुछ लोगों का बिजनेस भी चल रहा है इन चीजों से आजकल, तो इसको जितना कॉम्प्लिकेट करोगे इतना हाइप हो चुका है कि उतना ही बिजनेस भी चल रहा है, तो क्यों कोई तुम्हें आसानी से वो चीज दे देगा। वो
प्रॉब्लम भी बिल्ड ऑन खुद ही कर रहे हैं और सोल्यूशन भी खुद ही दे रहे हैं, फिर प्रॉब्लम देते हैं, फिर सोल्यूशन एंटीडोट देते हैं, फिर प्रॉब्लम देते हैं, फिर क्योंकि पैसे उससे एडवर्टाइजर करता क्या है तुम्हें अगर लड़की नहीं मिल रही है ये गाड़ी खरीद लो, बस तुम्हें लड़का नहीं मिल रहा तो ये ब्रा खरीद लो। डेफिनेटली हाँ, मतलब डीओ लगाओगे, वो एक याद है एक बहुत बड़ा फेमस होता था कि डीओ लगाई और लड़कियां ऐसे आ गई। इमरान हाशमी क्या कौन है वो? इमरान, मतलब आई विल नॉट टेक अ नेम बट लुक एट दैट साइकिल कि उस खालीपन और उस अकेलापन को हमने इतना ज्यादा, जैसे मैंने कहीं पे टेलर स्विफ्ट है, शी वाज आल्सो स्ट्रगलिंग विद दिस, मैंने कहीं पे उसे कहते हुए सुना था, शी वाज सेइंग दैट being alone does not mean that you have to be lonely. जैसे आज हो सकता है कि मेरे बहुत ज्यादा फ्रेंड्स हैं मेरी सोशल लाइफ में, मैं बहुत आउटवर्ड बहुत एक्सट्रोवर्ट हूं, लेकिन अंदर से मैं एक ड्यूअल पर्सनालिटी जी रहा हूं, जो अकेला अपनी मर्जी से रहना चाहता है, जो अकेला अपनी मर्जी से रहता है। जब उसे अकेला रहना होता है वो अकेला रहता है। जैसे अक्षय कुमार अपने इंटरव्यूज में बताता है कि मैं सुबह 4 बजे, वो फिटनेस फ्रीक है, वो सुबह उठ जाता है और जॉगिंग वॉगिंग के लिए चला जाता है। तो 4 से लेके 6 का टाइम उसके, 4 से 5 का टाइम उसके, वो कहता है मेरे अपने लिए है। उस टाइम मेरी फैमिली सो रही है, उस टाइम कुछ नहीं होता। कभी कभार तो मैं यूं ही उठ जाता हूँ और अपने ड्राइंग रूम में जाके सोफे पे लेट जाता हूँ और मैं सोचता हूँ कि मैं क्या कर, अपने आप से वो बातें करता हूँ, क्योंकि उसके बाद तो मैं अपनी 6 से या रात तक तो मैं बिजी होता हूँ, कभी अपने आप को जानने का, अपने आप से बात करने का मौका मुझे नहीं मिल पाता। तो ये बहुत जरूरी है। वो उसका एक, वो हर बंदे का अपना, वो उसका अपना एक तो मी टाइम मैंने है तो जो कि वो एग्जाम्पल बहुत लिया है, जरूरी है। मैंने बहुत एग्जाम्पल जरूरी है लिया वो। कि बहुत जरूरी है। जैसे स्वामी विवेकानंद कहते थे कि द वाइजिएस्ट, मतलब ऐसे कुछ की सबसे अच्छी सलाह आप अपने आप को खुद दे सकते हो कि मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है। आज क्या होता है, एक छोटी सी चीज भी चाहिए तो हम किसी दूसरे पे डिपेंडेंट है। मतलब यार पता है क्या होता है, अगर चल हम अपने आप को सलाह खुद अच्छी दे सकते हैं बट देते कहाँ हैं? वो वही उतना तो मैं कह सेंस रहा हूँ ऑफ कि नेगेटिव। इंटरप्रेट इतना सेंस ऑफ इंट्रोस्पेक्शन हमारे अंदर होना चाहिए देखो। एंड दैट्स अ ह्यूमन बेसिक एलिमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ। मुझे लगता है अगर वो नहीं है आप में, या वो आपने इस जीवन एक जीने के लिए आए, और अगर आप उस लाइफ, इस लाइफ आपको लाइफ मिली है, तो अगर वही आपने नहीं सीखा तो आप आए क्या करने थे? अगर आप खुद को ही नहीं समझ पाए तो मतलब आपने करियर बना लिया, आपने पैसे कमा लिए, लेकिन आप खुद से ही अनजान हो। मतलब कैन यू रिलेट टू दैट फीलिंग कि सब कुछ मिल जाता है? हाँ मुझे वही मैं घूम फिर के उसी थॉट पे आ जाता हूँ कि कितना डेंजरस है ये थॉट, अगर इसे एक्सेप्ट ना किया जाए कि एंड में बस इतना ही समझना है कि सब कुछ मिलने के बाद भी ये खालीपन हो सकता है, और आज कुछ भी नहीं है। अगर आज भी आप ये फेस कर रहे हो और आपको ये लग रहा है कि मुझे ये चीज मिल जाएगी, मुझे पैसा मिल जाएगा तो मैं अकम्प्लिश्ड फील करूंगा, मुझे प्यार मिल जाएगा तो मैं ये लोनलीनेस की फीलिंग दूर हो जाएगी, मुझे कुछ और मिल जाएगा। आप अगर अकेले आज महसूस कर, उसको ओवरकम नहीं कर पा रहे, तो कल को आप बहुत हाइट्स, बहुत कुछ अचीव कर लोगे, तब भी आपको वो अकेलापन रहेगा। तो जो भी ये बात सुन रहा है कि जिसे लगता है कि मुझे XYZ किसी भी मटेरियलिस्टिक थिंग या कुछ भी मुझे पूरा करेगा, आपको पूरा होने की जरूरत नहीं है, आप खुद पूरे हो। राइट, हाँ वी एग्जैक्टली आर कंप्लीट, वी आर नॉट इनकम्प्लीट, बट वी थिंक दैट वी आर इनकम्प्लीट। बहुत फर्क है। एग्जैक्टली है। हाउ, मतलब हाउ मच यू थिंक कि एक कॉन्सेप्ट है मेडिटेशन, तो क्या मेडिटेशन हेल्प करता है इस चीज में? यू नो मैं आई बी रियली ऑनेस्ट, मैंने पिछले कम से कम 3 साल से मेडिटेशन करना ट्राई करा होगा, नेवर वर्क फॉर मी। ठीक, ओके। नेवर वर्क, लाइक कभी मेडिटेशन कितना भी ट्राई करा होती ही नहीं थी पहले, फर्स्ट थिंग तो ठीक है, तो उसके आगे तो मैं क्या ही बोलूँ। बट रिसेंटली मैंने ना विम हॉफ का मेथड यूज करना शुरू करा। आई डोंट नो तुझे विम हॉफ के बारे में पता है? नहीं, मुझे बिल्कुल मुझे नहीं ओके, ही इज नोन एज द आइसमैन। ओके। बेसिकली वो बंदा अपने बस शॉर्ट्स में एंड शर्टलेस और नीचे भी और कुछ नहीं, बस एक अपने अंडरवेयर में वो माउंट एवरेस्ट क्लाइंब कर लेता है वो बंदा, इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में। एंड वो क्या, उसने एक ब्रीदिंग टेक्निक निकाली अपनी, जिसके थ्रू हम एक डीपर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को हम एक्टिवेट कर सकते हैं हम, बेसिकली अपनी ब्रेथ को होल्ड करके। तो तो पहले 30 टाइम्स, 30 to 40 50 टाइम्स, जितना भी आपको सही लगे, आप डीप ब्रीथ करते हो, एंड देन एट द एंड आप सारी अपने एक्सहेल करके एयर, एंड आप उसको होल्ड करते हो, जो आपके लंग्स बिल्कुल
एक्सहेल कर चुके हैं, अब उसे होल्ड करते हो। यस, पूरे एक्सपैंड हो जाते हैं और फिर आप रोक लेते हो उसे। नहीं, अब बिल्कुल श्रिंक करके, कॉन्ट्रैक्ट करके, पूरा आपने एक्सहेल कर दिया है। सॉरी, ओके, ठीक, हाँ, आपने पूरी अपनी बॉडी से एयर निकाल दिए, अब आप उसे होल्ड कर रहे हो, ठीक है। एंड देन एग्जैक्टली यार, मैंने शायद फर्स्ट टाइम जब करा था मैंने ये, मैं बता नहीं सकता कितना ज्यादा हेल्पफुल था। लाइक लिटरली एक आप ऐसी स्टेज पे पहुंच जाते हो जहां पर आपको सांस लेने की जरूरत नहीं पड़ती। समझ पा रहा है? इतनी डीप मेडिटेशन मैंने आज तक कभी महसूस नहीं करी थी। Okay. मैं अभी भी ज्यादा नहीं करता, हाँ, 2 दिन कभी ट्राई करता हूँ रोज करने का, बट दिन में एक बार कर लेता हूँ। But still at least you do it once in a while, you do it. हाँ, बट हेल्प बहुत करता है, बहुत हेल्प करता है, बहुत हेल्प करता है मेडिटेशन। बिल्कुल आज से अगर 1 साल 5 महीने पहले भी कोई मुझसे पूछता है ना मेडिटेशन, में कहता है यार तुम्हारे लिए वर्क करता है, कर लो, नहीं करता नहीं करो। हाँ, मतलब ये वो वाली बात है, इट्स जस्ट लाइक ज्ञान बोलते समय करना चाहिए, करता कोई नहीं। बट हाँ, अभी भी मैं वही करूंगा, अगर वर्क करता है तो करो। हो सकता है तुम्हारे लिए मेडिटेशन वर्क नहीं करता, हो सकता है तुम्हारे लिए तुम जैज म्यूजिक सुनो और तुम्हारे लिए वर्क करे हो, तुम 2 घंटे जैज म्यूजिक सुनो। जो खुद से जोड़े, जो खुद को पहचानने में एक एबिलिटी कल से बेहतर बनाए, वो चीज करो। वो डांस करना हो सकता है, गाना हो सकता है, गिटार बजाना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब सिंपल बात करना हो सकता है दोस्त, सिंपल बात करना किसी से हो सकता है भाई। मुझे जैसे हम ये चीज कर रहे हैं, मैं लिटरली कर रहा हूं, मैं ये पर्सनली, ये वेंचर मेरे दिमाग में या ये चीज करने का मुझे इसलिए आया क्योंकि मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला और मुझे खुशी होती है जब मैं ये परस्यू कर रहा हूं। तो मैं अपने प्रोफेशनल करियर में क्या सब चीजों से डिस्कनेक्ट करके मैं यहाँ होता हूँ और इस चीज को फॉलो कर रहा हूँ। और उस चीज की जो खुशी है, मतलब खुशी, मैं ह्यूमन हूं तो मैं खुशी बोल रहा हूँ, लेकिन सेंस ऑफ फुलफिलमेंट होता है। यस, वो कंप्लीट कर रही है मुझे। लेट्स जस्ट डू इट कि हम घूम फिर के, मैं बोल रहा हूँ अपने मुंह से कि ये चीज मुझे वो कर रही है, कंप्लीट कर रही है। मुझे बात करना, मुझे एक ह्यूमन कनेक्शन बनाना जो आजकल बहुत मुश्किल हो चुका है, अच्छा लग रहा है। आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर मोनेटाइजिंग या कुछ भी करने के लिए, एक ह्यूमन कनेक्शन बिल्ड ऑन होगा, राइट? साथ में कोई 2-3 लोग सीख के चला जाए, बस हमारा मोटिव फुलफिल हो जाता है। डेफिनेटली हमारा वो तो और भी अच्छी बात है यार, कि मतलब अगर ये करते करते अलोंग द लाइन वी कैन हेल्प समबडी, उससे बेटर अपनी लाइफ के होने का अगर 2 लोगों की भी मदद आ जाए, काम आ जाए, तो उससे बेटर है क्या? उससे बेटर। अच्छा यार, एक और क्वेश्चन है मेरे तेरे लिए, कि आजकल जो ये चलता है, ये लोन वुल्फ मेंटालिटी, मुझे लगता है सही है? अच्छा, लोन वुल्फ मेंटालिटी, क्योंकि उसमें भी एक लोनलीनेस का उसमें भी पार्ट है। यस, बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत बड़ा पार्ट है। आई वुड से कि चल मैं इनको 2 अलग अलग टॉपिक्स में बांटता हूँ। तूने मुझसे बहुत अच्छा सवाल पूछा। लोनलीनेस से इस चीज को अलोन को कनेक्ट करूंगा, राइट? पहले अगर कोई लोनलीनेस से जूझ रहा है या ऑलरेडी लोनलीनेस में है, तो वो ऑटोमेटिकली अलोन ही रहेगा। मतलब तो उसके लिए कोई कोड डालना कि आप अकेले सबसे हो जाओ, ऐसा जरूरी नहीं है। वो अकेला मान चुका है कि वो अकेला है, वो एक अलोन में चल रहा है। वो बंदा चलेगा नेगेटिव उसमें। वो बंदा कभी भी ये बोलेगा मैं अलोन हूं, कुछ भी हूं, तो पॉजिटिव नहीं सोचेगा कि मैं अकेला हूं तो मैं कुछ पॉजिटिव कर लूं क्योंकि मैं अकेला हूं। वो हमेशा ये अकेले रहते हुए ये भी सोचेगा, क्योंकि उसका दिमाग हमेशा वहां रहेगा, मैं अकेला हूं ना, मैं अकेला हूं ना। वो कुछ प्रोडक्टिव नहीं करेगा। रेदर देन एक पर्सन वो होता है जो अलोन अपनी मर्जी से है, अपनी मर्जी से। मैंने 5 दोस्त नहीं बनाए, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूं कि डाउन द लाइन अगर मैं स्कूल में था और मैंने पढ़ाई पे ध्यान दिया, तो मेरा फोकस उस टाइम पे दोस्ती नहीं, पढ़ाई थी। और आज अगर मैं करियर में एस्टैब्लिश हो गया हूं, तो मैंने एक चेकबॉक्स की तरह टिक मार लिया कि ओके, आई हैव नो रिग्रेट्स। मैं अलोन जीने वाला इंसान हूं, आई हैव नो रिग्रेट्स। मैंने उस टाइम भी अपने करियर को प्रेफरेंस दी थी, आज भी मुझे करियर को प्रेफरेंस देनी है। और अगर मैंने करियर को दी थी और मैं सक्सेसफुल हुआ आज, तो मैंने उस टाइम सही डिसीजन लिया। मुझे आज नहीं रोना चाहिए, क्योंकि जब तक सैक्रिफाइस नहीं होंगे, ग्रेटनेस नहीं मिलेगी। किसी भी सक्सेस स्टोरी में हर्डल्स आएंगे, सैक्रिफाइसेस होंगे। अलोन मोटिवेटेड आपको बिल्कुल अकेले रहने की, मतलब मैं अकेला जैसे होता है, मैं यहाँ पे एक बीइंग अकेला टाइप ऑफ हूँ, राइट? कि मैं फैमिली से दूर और अकेला कर रहा हूँ। इट इज योर स्ट्रेंथ, आई वुड से। किसी किसी के लिए डिपेंड्स की, ठीक है, अगर मैं वो पहले टाइप का बंदा होता जो ये सोचता यार मैं अकेला हूँ, यार मैं तो अकेला हो गया। जैसे पर्सनल थॉट बताऊं तो कई बार ऐसा होता है, फेस्टिवल्स आते हैं, मैं अपनी फैमिली के साथ नहीं होता। इंडिया में कितना इंपॉर्टेंट है फेस्टिवल, जैसे दिवाली। तो मैं उस टाइम यहाँ पे सोच रहा होता, शुरू में पहले साल मेरे साथ होता था कि मैं अपनी फैमिली के साथ नहीं हूँ, तब बड़ा वो लोनली फील होना जायज है। इट्स लाइक ह्यूमन मेंटालिटी कि मैं अपनी फैमिली के साथ नहीं हूँ, मैं अकेला हूँ,
मेरे बाकी 2 सोशल मीडिया पे अपने पेरेंट्स के साथ हैं, और मतलब एक सोशल मीडिया वही चीज आ गई कि और मैं वो देख पता है वो ऐसी फीलिंग है कि चाहे तू लाइफ में कितना भी अच्छा कर ले, तू तब भी चाहेगा कि दिवाली के दिन तो अपनी फैमिली के साथ हो। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो वो एक जायज है ह्यूमन बिल्कुल। ह्यूमन कनेक्शन है ना, ह्यूमन कनेक्शन बनाना चाहता हूँ। ये थोड़ा ना करोड़ों कमा के मैं ये चाहूंगा कि मैं फैमिली दूर रहे, मैं यहाँ पे बहुत अच्छा, तब भी ग्लिच मारेगी। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट तूने मेरे से पूछा कि बीइंग अलोन वाली डेफिनेशन, तो ब्रो मैं तो ये मानता हूँ, इट डिपेंड्स हाउ यू टेक इट। मैं हाँ उसे स्ट्रेंथ मानता हूँ, मैं उसे ये मानता हूँ कि अगर मैं अकेले हूँ तो अपने आप को मैं ज्यादा टाइम दे सकता हूँ, मैं ज्यादा लेस कम चीजों से परेशान होता हूँ, मैं लेस चीजों से इरिटेटेड होता हूँ, आई एम फोकस्ड ऑन माई गोल्स, आई एम फोकस्ड ऑन माई प्रायोरिटी। और मुझे टाइम की इंपॉर्टेंस का पता रहता है कि मेरे पास एक लिमिटेड टाइम फ्रेम है। मैं जिंदगी को ये सोच के नहीं चलता, बहुत चेंज आया मुझ में पर्सनली। अब मैं एटलीस्ट जिंदगी को ये सोच के नहीं चलता कि कल जो होगा वो देखा जाएगा। डेफिनेटली वो मेंटालिटी इंपॉर्टेंट है, पर इट्स योर चॉइसेस इन लाइफ विच मेक्स योर फ्यूचर, और मतलब व्हाटएवर। अगर आज आप बैठ के टाइम पास कर रहे हो तो आप ये नहीं सोच सकते, अगर आप ख्वाब बना रहे हो और यू आर नॉट पुटिंग एक्शन इनटू योर ड्रीम्स कि मैं सुंदर पिचाई जैसा बन जाऊं, आप नहीं बन सकते। लुक एट दैट, उसकी एक जर्नी है। इंसान की रिस्पेक्ट उसके रिजल्ट से होती है, लेकिन उससे ज्यादा रिस्पेक्ट उसकी जर्नी से होती है। कोई भी हुआ, हाँ राइट? एग्जैक्टली। So personally for me, being alone is your superpower, man. If you think one, if you think हाँ so. Like, एग्जैक्टली। हाँ मुझे उसमें एक यही चीज ऐड करनी थी कि ओके लोन वुल्फ मेंटालिटी अच्छी होती है, ठीक है, लाइक अच्छी क्या मैं कहूँगा, बोल्ड मेंटालिटी होती है, मैं कहूँगा बोल्ड हाँ, मेंटालिटी on the होती है। list of bullet points, it's a part of it, right? एक list का part मान ले कि being alone is like beneficial. हाँ. नॉट एग्जैक्टली बीइंग अलोन। मैं लोन मेंटालिटी की बात कर रहा हूँ, जब लोन वुल्फ मेंटालिटी की बात करते हैं हम, लोन हाँ. वुल्फ मेंटालिटी जब हम नाम भी लेते हैं, हम क्या हम हमें कैसी एक वाइब ड्रॉ होती है उससे कि भाई जंगल एक बंदा जंगल का अकेला। शेर. हाँ एग्जैक्टली कि भाई अकेला है बट फाड़ के दिखाएगा, ठीक है। अब उसमें अगर आप ये रियलाइज करते हो, अगर आपको इतनी सेंस ऑफ क्लैरिटी है कि हाँ भाई मुझे अभी और किसी की जरूरत नहीं है, देन यू आर ऑन द राइट पाथ। बट अगर Yes. फिर से अगर हम वही बेच रहे हैं अपने आप को, है ना, हाँ हाँ हाँ. कि Yes. अगर हम अकेले हैं और हम तब भी बहुत अच्छे हैं, बट डीप इनसाइड हम क्रेव भी कर रहे हैं और हमारे साथ कोई होता, नहीं, दो दो नाव वाला तो बंदा वो तो कुछ बहुत कर ही नहीं सकता टॉक्सिक यार। है। ये तो हमारे बड़े हमें सिखाते हैं कि अगर दो नाव में पैर रखोगे तो बेटा तो तो दो नाव वाले कुछ नहीं हो सकते। करना है तो करना है, अकेला हूं तो अकेला हूं, लेकिन अकेला ही काफी हूं। वो अलग बात है कि आज कुछ नहीं, या मेरी जो परसेप्शन है आज पूरी नहीं हो रही, बट खुद को ये बोलना है कि अकेला हूं, चॉइसेस मैंने बनाई है, नो रिग्रेट्स, आई गेट अप एवरी डे, आई वर्क अप एवरी सेकंड। मतलब हर हर दिन मैं उठूंगा, हर उतने ही दिन से मोटिवेटेड रह के काम भी करूंगा और करके दिखाऊंगा। आज नहीं हो रहा, कुछ साल बाद होगा, कुछ साल बाद नहीं होगा और कुछ साल बाद होगा, बट वो मेंटालिटी तो बेस से बनानी पड़ेगी ना। अच्छा, कितना फनी है, अगर अकेले हो तो यार ये सोचने के बजाय कि अकेले, इससे बेटर ये नहीं है कि ये सोचें कि अकेले होके हम क्या कर सकते हैं। यू कैन इंडल्ज योर सेल्फ पॉजिटिव चीजों में, मतलब आप बुक्स पढ़ सकते हो, मतलब सो कॉल्ड, ठीक है, बोलने में अल्टीमेट मैं आज बोल रहा हूँ, अलग बात है कि बोल। अल्टीमेटली तो खैर हम्म. सही चीज यही है, हम्म. ठीक है। बट ये हम ये आइडल एक आइडल स्टेट है, ये आइडल स्टेट है। यार आइडल देख, एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन चाहिए और अंदर से आनी चाहिए कि एग्जैक्टली बर्निंग डिजायर चाहिए। जिसके सामने बहुत चीज ना छोटी पड़ जाए। जैसे मेरे लिए होता है कि मुझे भाई अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, और ये चीज पिछले 2-3 साल के अंदर मेरे अंदर डेवलप हुई है पर्सनली, कि प्राउड फील कराना है। तो वो फीलिंग जो है ना, वो फीलिंग का नशा बोल ले, एडिक्शन बोल ले, वो मेरे अंदर रहता है कि नहीं, मुझे अपने आप को किसी गलत काम में क्यों इंडल्ज नहीं करना, क्योंकि मैं आंसरेबल हूं कहीं, या मुझे कुछ ऐसी आंखें, कुछ ऐसे सपने, कुछ लोगों की ऐसी मेहनत मुझे आज तक यहाँ पे पहुंचा पाई है। और अब दिस इज नॉट अ टाइम जहां मैं बच्चा बन के छुप जाऊं, नहीं, आई एम एन इंडिविजुअल बीइंग जिसको कुछ करके दिखाना है, और खुद के लिए, किसी दूसरे के लिए नहीं। अगर लोनलीनेस, जैसे एक लोनलीनेस का फैक्टर होता है, आपको बहुत लोनली फील हो रहा है, तो रेदर देन ये सोचने से कि लोनली लोनली नहीं नहीं यार, look at your parents eyes, look into your parents eyes, go talk to them, पूछो उनसे कितनी मेहनत से उन्होंने तुम्हें जहां आज तुम हो पहुंचाया है। तुम्हारे पास एक अच्छा नॉर्मल घर हो सकता है, एक लोगों के पास वो भी नहीं होता। हाँ यार, एक पेरेंट कब देखना चाहेगा कि उसका बच्चा लोनली फील कर रहा है, वो सबसे पहला उसका आंसर यही होगा पेरेंट का कि भाई हमारे पास आ तू,
मोस्टली तो पेरेंट्स को, हाँ मैं ये नहीं मानता, जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि भाई लोग बात नहीं करना, जैसे कभी कभार ऐसा होता है, भाई पेरेंट्स तो करेंगे बात, पेरेंट्स करेंगे, औलाद चाहे कैसी भी निकल जाए, पेरेंट्स हमेशा आपके लिए खड़ा रहेंगे भाई। अगर कोई डॉन कोई गैंगस्टर भी होता है, उसकी भी एक माँ होती है। वो भी पिक्चरों में, वो जैसे उसकी कहते हैं ना रिस्पेक्ट भी स्क्रिप्ट्स में, करता है। मूवीज में हम देखते हैं, वो भी लास्ट में मरता मरता भागते भागते कहाँ जाता है, अपने घर पे जाता है कि माँ मैं आ गया, मुझसे गलती हो गई। माँ के सामने जाके तो वो भी कह देता है कि मॉम हो गई गलती, मैंने ना गलत ट्रैक चुना, हो गई गलती, और फिर डेथ होती है उसकी। भाई हो तो कहीं और भी सकती है, मंदिर में हो सकती है कहीं और, लेकिन कॉन्सेप्ट कि नहीं, अपनों के सामने जाके बात करो, ओपन अप हो। मैं कहता हूँ ओपन अप होना, अगर ओपन अप नहीं होना पा रहा, जो डायरी का मैंने बोला था कि डायरी लिखना शुरू कर दो, अपने टिकट स्टेप बाय स्टेप, एक दिन ही हाँ, धीरे जाके, धीरे धीरे धीरे, इनिशिएटिव लेना बहुत जरूरी है। जो हमें भी सुन रहा है और इस चीज से जूझ रहा है, ये चीज उसे लग रही है, खालीपन का एहसास हो रहा है, करके देखो। अगर ना काम करे तो अलग बात है भाई, फिर कुछ और कर लेना, पर ये भी ना करके देखो, करके तो देखो। मे बी इट वर्क मेरे लिए काम की, तुम्हारे लिए ना भी करे, जरूरी नहीं है सबके लिए एक चीज काम करेगी, लेकिन करो चुपचाप। क्योंकि क्या होगा ना, साल बाय साल अगर ये प्रॉब्लम बढ़ती रहेगी और अपने अंदर इसको एक फॉर्मुलेट तुम कर लोगे, तो मैं बता नहीं सकता कि 10 साल में, हम सोच भी नहीं सकते कि 10 साल में वो इंसान कैसा हो जाएगा ना। अगर ये चीज आपकी बिल्ड ऑन हुई 16-17 साल के अंदर, और आप 25, 26 या 27 तक हो गए, और आपके अंदर कॉन्स्टेंटली यही चलता रहा, आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट गुड इनफ, आई डू नॉट बिलोंग हियर, आई डू नॉट बिलोंग हियर, क्या होगा यार? यार वो लोगों के सामने से जाने से ही डरेगा, फिर वो लोगों के सामने से जाने से ही डरेगा ना, वो इंटरेक्शन तो खत्म ही हो जाएगा। फिर वो वही अपने आप को लाइक बोलता लाइक उसकी रियलिटी बन जाएगी फिर वो। कट रही है, जैसे कहते हैं ना मैसेज, भाई क्या चल रहा है, कट रही है, तो वो लिटरली कट रही है वाले जोन में आ जाएगा कि कुछ हो रहा है, अच्छी बात है, कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं, कुछ बहुत अच्छा हो गया, कोई बात नहीं, कुछ बहुत खराब हो गया, कोई बात नहीं। आई मीन देयर इज नो पर्पस, कोई पर्पस नहीं है। इसलिए मैंने स्टार्ट ही वहीं से करा था कि यार लोनलीनेस, तुमने अपने आप को एक फेक रियलिटी, तुम्हारी अपने आप को तुमने सेल ऑफ कर दिया, लाइक तुमने एक्सेप्ट कर लिया है वो तुम्हारा कि तुम लोनली हो, बट तुम हो नहीं एक्चुअली, तुम उसके लिए कुछ कर नहीं रहे हो बस। नहीं चलो मान लिया एक टाइम को आप होगी, कई बार मुझे लगता है इट्स, मतलब जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है सो कॉल्ड, मुझे लगता है कि जितना एम्फेसिस हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, हिस्ट्री, पोल साइंस, इन सारी चीजों को देखते हैं, अकाउंटेंसी, जो जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, मेंटल हेल्थ भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। काफी मेंटल टाइम हेल्थ से हो एक गया, बहुत, फाइनेंशियल लिटरेसी हो गई, न्यूट्रिशन हो गया, सिंपल बॉडी के ये लिए टॉपिक्स अपनी मुझे बॉडी लगता के है स्कूल में ये बारे में पीसीबी, देखना। ये सारी चीजें हटा के फाइनेंशियल लिटरेसी, अपने फाइनेंस को कैसे मेंटेन करते हैं, मेंटल हेल्थ, विच एवर यू टॉक अबाउट, न्यूट्रिशन, ब्रो, अगर सब्जेक्ट्स ऐसे होते तो बच्चों को पढ़ने में मजा नहीं आता। अगर ऐसा कोई स्कूल खोला जाए, आई डोंट नो, कोई लिस्नर भाई, किसी लिस्नर के अंदर अगर ये बिजनेस आइडिया आ जाए और वो ये काम कर सकता है तो प्लीज करे, कि इंडिया के अंदर ऐसा स्कूल खोल ले छोटे लेवल से ही, जहां पे सब्जेक्ट्स क्या हो, जहां पे सब्जेक्ट्स ये हो, मेंटल वेलबींग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड फिटनेस, बच्चे ना दौड़ के स्कूल आएंगे। और कुछ नहीं यार, तो कम से कम आप पूरे हफ्ते में 1 घंटा तो दे सकते हो इन चीजों को। नेचुरली 1 घंटा अपने हेल्थ को दे दिया, 1 घंटा मेंटल हेल्थ को दे, 1 घंटा बिल्कुल अपने न्यूट्रिशन के लिए दिया। यार बिल्कुल वेट लॉस के बारे में लोगों को नहीं पता यार। यार, अब किसी को वेट लूज करना, वो जाएगा गूगल पे हाउ टू लूज वेट, 3 मिलियन उसके बाद सर्च रिजल्ट आ जाएंगे। अब क्या करेगा उसमें वो एक करने जाता है, कंफ्यूज होकर दूसरे, फिर दूसरे पे आ जाता है, फिर तीसरे पे करता है, पता नहीं होते होते तो क्या ही हो जाता है, वेट अब घटने के बजाय वेट बढ़ जाता है, 10 किलो वेट सिंपल बढ़ उसे जाता बता है। सिंपल उसे बताया जाए कि भाई तुम्हारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है, तुम्हारी क्या नीड है, कैलोरिक डेफिसिट क्या है, कैलोरिक सरप्लस क्या है। अगर एक बेसिक नॉलेज भी हो तो बंदा कुछ तो कर सकता है, वहां से कम वो स्टेप फॉरवर्ड कर सकता है, वो फाउंडेशन है उसके पास। टू ऐसे ही वर्क अपॉन, टू ज्यादा बिल्ड टाइम ऑन, भी नहीं चाहिए। हाँ, टू वर्क अपॉन, टू बिल्ड ऑन, नेचुरली। बट वो बेसिक चीज अगर 1 घंटा भी मान लो दे दिया जाए थे हफ्ते में, बहुत है यार, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, बट क्यों नहीं आप, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ। मुझे मतलब ये एक ना कभी कभी एक क्वेश्चनिंग आती है कि यार पता सब कुछ है, जैसे हम भी डिस्कस ये चीज कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आज की यूथ को ये टॉपिक्स नहीं पता। आज की बात आज से हो सकता है 5 साल 10 साल पहले भी ये बातें होती होंगी। ठीक और है, उसी लूप में आज चलते जो जा रहे हैं। हमारे पापा मम्मी भी शायद हमारी एज के थे, तब उनको ये लगता था कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, पर होना चाहिए और होने में बहुत फर्क होता है। मतलब या फिर हो सकता है ना, फिर काफी नहीं, पर सारी चीजें हो चीजें सकती हैं बदल हम। रही हैं, ऐसा नहीं है, चीजें बदल रही हैं। व्हेन आई एम लुकिंग एट टू द
जैसे दिल्ली का एजुकेशन सिस्टम है, मतलब सो कॉल्ड, मैंने पॉलिसीज पढ़ी पीछे भी 12th के एग्जाम्स का कुछ हुआ था कि 12th में अब आपको जरूरी नहीं है कि आपको साइंस परस्यू करनी है, तो आपको, आई डोंट नो मच अबाउट दैट टॉपिक, बट एक अच्छी बात हुई थी कि अगर किसी को इकोनॉमिक्स पढ़ते हुए म्यूजिक साथ में लेना है तो वो ले सकता है, किसी को हाँ, वो ले सकते हैं। बायो पढ़ते हुए कुछ और पढ़ना है तो वो पढ़ सकता है, विच इज अ गुड थिंग। चीजें, इतना रिजिड सिस्टम है हमारा और उसमें ये चीज इंप्लीमेंट करना इज अ बिग थिंग। मतलब आने वाली जनरेशन के लिए तो काफी फोल्ड्स खोल दिए एक तरह से देखा जाए। अगर यार मैं जब मेरा मैं जब 10th में था ना, मेरे पास, हम क्या कहेंगे, हम यही कहेंगे कि जब तूने साइंस ली और मैंने कॉमर्स ली, तो तब मेरा पढ़ने का हो सकता है, मेरा हिस्ट्री में इंटरेस्ट था, लेकिन मैं ले ही नहीं सकता था। मैं बिजनेस के साथ हिस्ट्री कैसे पढ़ सकता हूँ, क्योंकि वी हैव अ सेट पाथ कि बायो वाला अकाउंटेंसी पढ़ के क्या करेगा। अब तेरा डिबेटिंग में इंटरेस्ट हुआ करता था। डेफिनेटली, वो तो खैर आज भी है, वो तो आज भी है, कोई हमारा नहीं, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कर भी रहा है तू। डेफिनेटली देख ले, तो तब से हाँ, ये वाली चीज आज तक है कि ओके, कीड़ा आज तक है हाँ, वो क्वेश्चन पुट ऑन करना है कि ये हो रहा है तो वो ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, क्वेश्चनिंग करना, क्यूरियोसिटी इज द मदर ऑफ ऑल नॉलेज। अरे यार, क्यूरियोसिटी को कैसे नर्चर करना है ना, अगर यही चीजें बता दी जाए तो मजा ही आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, मतलब कितना इंटरेस्टिंग क्लास होगी ना, कितना इंटरेस्टिंग प्रोफेसर, कितना अच्छा माहौल होगा जो ऐसी चीजें समझा पाए, समझ, मतलब जो भी। ओके, तो और तुझे क्या लगता है, कोई ऐसा टॉपिक जो हमने रह गया हो, जो डिस्कस ना किया हो, या कुछ ऐसी इन दी चीज हो? एंड कंक्लूड तो हम यही करेंगे यार कि सबसे पहले तो तुमने अपने आप को एक ये फेक रियलिटी में अपने आप को तुमने डाला हुआ है कि तुम लोनली हो। ठीक है, लोनली नहीं हो, लोनली अगर हो तो इनिशिएटिव लो। कितना तुमने इनिशिएटिव लिया, राइट। ठीक है, कितने लोगों से तुमने बात करने की ट्राई करी। अगर लोगों से बात करने नहीं जा रही, अपने आप से बात करो, डायरी लिखो, ठीक है, अपने पेरेंट्स से बात करो, कोई तुम्हारा होगा कि सिंपल स्मॉल टॉक से शुरू करो यार, बहुत डीप में जाओ भी मत, धीरे धीरे शुरू करो, बट इनिशिएटिव लो। एक और बात भी होती है, पता है, कई बार ऐसा लगता है, जैसे तूने बोला ना कि कभी कभार अपनों के सामने खुलना बहुत मुश्किल हो जाता है और किसी पराये के सामने खुलना बहुत आसान। मतलब हाँ बिल्कुल होता है, बिल्कुल। तो तुम कभी वहां कभार से ऐसा स्टार्ट करो होता है जहां से तुम्हें कि रोजमर्रा जिंदगी में आप जिन दोस्तों से बात कर रहे हो या सबसे बात कर रहे हो, उनके सामने आप एक फेक रियलिटी जी रहे हो, और किसी दूसरे इंसान जो आपको कम जानता है, उतना टच नहीं, पुराना दोस्त है, चलो वो अलग बात है, क्राइम, लेकिन क्राइम ना सोच के अगर आपको बंदे की इंटेंशन पता है और कोई दूर का आपको लगता है अच्छा इंटेंशन, अच्छा बंदा है और आपको अच्छी सलाह दे रहा है, तो वो भी काम कर सकता है, उससे बात करो, क्योंकि वहां कोई जजमेंट नहीं होती, कोई कुछ लेना देना नहीं होता, वहां एक बड़ी बिना फिल्टर की एक चीज होती है, हाँ, कोई फिल्ट्रेशन नहीं होता वहां पे आपसे एक सलाह, आपको कोई कर बात करके फोन काट के अच्छा लगता है कि हाँ यार, क्या टाइम था ना, वो मेरे साथ था, उसने ऐसी सलाह दी थी, इस वजह से उस टाइम पे वो थॉट में करने से, वो चीज करने से मैं रुक गया, शुक्र है और मैं रुक गया। आप बड़ा ब्लेसफुल महसूस करते हो, नहीं? अभी जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, हो सकता है फैमिली के साथ ये बातें ना कर पाए। हाँ डेफिनेटली, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या होता है यार, हम वही है ना, माइंड में कुछ सेट पैटर्न्स होते हैं, अगर वो पैटर्न डिस्टर्ब कर दें तो हमें लगता है कि सब गलत है। बट उन पैटर्न्स को ब्रेक करने के बाद उन्हें आगे उन स्टेप मतलब अनलेयर करने के बाद, जैसे कहते हैं ना कि एक अनलेयर करना, लेयरिंग करना जितना इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा आजकल तो, क्योंकि दुनिया उल्टी चल रही है, तो अनलेयर ब्रेक करना, अपना अनलेयर अपने करना, बिलीफ ब्रेक करना, ब्रेक फिर करना, उसके बाद कुछ बात करो तुम, तो जो वो कॉन्वर्सेशन होती है वो अच्छी निकल के आती है। डेफिनेटली राइट से। चल ठीक है, मतलब मुझे लगता है ऐसा कोई एस्पेक्ट बचा नहीं है कि हमने जो डिस्कस ना किया, हो सकता है अब टेक्निकल टर्म्स तो अलग बात है, बट इट वाज नाइस टॉक, राइट? कुछ बचा होगा तो हमारे पास है टाइम, हाँ कोई हम बात नहीं, वो करते कमेंट रहेंगे, सेक्शन में व्यूअर्स हम अपने आप करते बता देंगे रहेंगे, जो हमने एड्रेस नहीं किया। चल, हम वापस आ जाएंगे। okay, so thank you guys, thank you for listening to us and for watching us. If you liked our content, so please like, comment and subscribe to Life Talks with Karan. और अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आप चाहते हो कि हम बात करें, तो प्लीज टेल अस, we can talk about it. और अगर और not just tell us and not just tell us, if you want to come on our show, yes, you're most definitely welcome. Definitely, mostly welcome. अगर आप आके बात करना चाहते हो, इससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता, because
प्लेटफॉर्म चाहिए यार, प्लेटफॉर्म आके इतना कुछ है जानने को, इतनी सारी स्टोरीज हैं, इतनी दुनिया, इतनी जगहों पे बहुत कुछ चल रहा है। एंड एक्सपीरियंसेस, लाइफ इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंसेस। अगर अपने एक्सपीरियंस शेयर करके कोई आने वाली जनरेशन को कुछ अच्छी सलाह दे सकता है, कुछ चेंज कर सकता है, कुछ डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो, तो व्हाई नॉट, राइट? ऑलराइट, दैट बीइंग सेड, मिलते हैं अगले एपिसोड में विद अ न्यू टॉक्स ऑफ लाइफ। टिल देन कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।